मोटा भाई, आदाब। केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से जम्मू कश्मीर के लिए आपने समय निकाला है। मोटा भाई, आपको ये बात थोड़ी सी रिमाइंड करवानी है। पार्लियामेंट में एक बात कही थी, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, यहाँ पे आतंकवाद है। मोटा भाई, आपको पूरा मालूम है मैं आतंकवाद के ऊपर और देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। आप उस सब्जेक्ट से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, बस आपको ये बताना है कि भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने 1 साल पहले एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया था कि 7 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, जब माता वैष्णो देवी के चरणों में 12 श्रद्धालुओं ने अपने प्राण दिए। दीदी कैसे हैं आप? अरे अपनी गुड़िया तो बहुत बड़ी हो गई है। क्या इसने अपना नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दर्ज किया है? नहीं, वो तो नहीं किया, और साथ ही मेरे वोटर कार्ड के नाम में भी कुछ गलती है। अरे दीदी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अगर गुड़िया की उम्र 18 साल हो चुकी है या 1 जनवरी 2023 से पहले या तब तक हो जाएगी, तो आप इसका वोटर रजिस्ट्रेशन आराम से करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपका नाम मिसिंग हो या आप उसमें कोई बदलाव करवाना चाहते हैं तो वो सब भी हो जाएगा। पर ये सब होगा कैसे? इसके लिए हर पंचायत में इलेक्शन बूथ ऑफिशियल या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास निःशुल्क फॉर्म्स अवेलेबल हैं, या आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और दीदी, फॉर्म भरने की तारीख 21 दिसंबर 2022 से लेकर 18 जनवरी 2023 तक ही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हर पंचायत में सभी बूथ लोकेशंस पर स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया है, जिसमें पंचायत इलेक्शन बूथ के सभी कर्मचारी जैसे VLW, MPW, GRS और इन्हीं के साथ साथ असेंबली BLO भी वहीं पर वोटर्स की सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन JNK। तो मनोज सिन्हा साहब ने एक 7 दिन का इंक्वायरी पैनल का गठन किया 1 जनवरी 2022 को। वो इंक्वायरी रिपोर्ट अभी मोटा भाई बाहर नहीं आई, ठीक है? पता नहीं क्यों नहीं आई, जरा मालूम कीजिएगा वो इंक्वायरी रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आई, बस। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे ढांगरी में मासूम 7 लोगों के प्राण चले गए, ठीक है? आज अच्छा खासा समय हो गया, कोई पता नहीं चल रहा हुआ क्या वहां पे। ये भी आपसे गुजारिश है कि जरा जो हमारे महापुरुष हैं, विकास पुरुष हैं, मनोज सिन्हा साहब, इनसे जरा मालूम कीजिए कि ये आतंकवाद की घटनाएं जम्मू के क्षेत्र में कैसे हुई हैं। और तीसरी बात, आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल है। मोटा भाई, आपको पता है क्यों? हमारे विकास पुरुष और महापुरुष मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि जिसका 2 मंजिले का भी घर है या जिसका घर 5 मंजिले के ऊपर भी है, उसको हम गिरा देंगे 31 जनवरी से पहले पहले। और जो हमारे महापुरुष हैं, उनको यह मालूम ही नहीं कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर सरकार का पक्ष क्या है। वहां रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है जम्मू कश्मीर सरकार की, जहां पे लिखित रूप में यह दिया हुआ है कि गरीब आदमी को सेव किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, और एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी कि जिनका एक रेजिडेंशियल हाउस है और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी जमीनों को रेगुलराइज किया जाएगा। अफरा तफरी का माहौल है मोटा भाई आपके आने के ऊपर, चाहे हिंदू समुदाय से है, चाहे मुस्लिम समुदाय से है, चाहे सिख समुदाय से है, चाहे ईसाई समुदाय से है। हर एक आदमी जम्मू कश्मीर में परेशान है कि पता नहीं 31 से पहले पहले उसका शेल्टर जो है वो रहेगा या नहीं। क्या इस किस्म का जम्मू कश्मीर चाहिए आपको, अफरा तफरी वाला? आप यहां पे आए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन मोटा भाई, आपने बहुत स्ट्रगल किए, आप खुद जेल में गए, हमने खुद सुना, आप ताड़ी पार भी रहे, ठीक है? लेकिन आपको कोई सच आपके साथ बोलता नहीं, सभी लोग आपसे डरते हैं, ठीक है? लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप तक
सही फैक्ट्स जो हैं वो पहुंचे। मोटा भाई, आप यहां पे आए हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश है, जरा इंसाफ की और थोड़ी सी प्रक्रिया तो चले जम्मू कश्मीर में। कोई एक आदमी तो आपको सच बताए। मुझे मालूम है आपसे बहुत लोगों को अपने अपने जाती मुफाद लेने हैं, लेकिन हमने तो आपसे कुछ लेना नहीं। लेकिन हमें सच बोलने से तो कोई मना नहीं कर सकता ना। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे महापुरुष को कहिए, माता वैष्णो देवी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है स्टैम्पीड की, उसको सामने लाएं। जो गरीब लोग परेशान हैं, आज इस स्टेट लैंड का जो सर्कुलर निकाला है हमारे मुख्य सचिव ने और साथ में हमारे बिधूरी साहब ने, उसके ऊपर अपना पक्ष जरा क्लियर कीजिए। क्या गरीबों के मकान आप गिराना चाहते हैं और उसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं? मेरी आपसे यह गुजारिश है कि, और तीसरी बात, क्या एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोब होगा ढांगरी का? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वो जो तड़पती हुई रोती हुई जो मां है जिसके 2 जवान बच्चे शहीद हो गए, क्या सच सामने आएगा? कि बस मुझे इतना ही कहना, अभी आपको ज्यादा नहीं मैं परेशान करना चाहता, लेकिन एक चीज जाने से पहले मैं मोटा भाई आपसे कहना चाहता हूं, क्या सच कैजुअलिटी है जम्मू कश्मीर में? क्या सच नहीं बोलना चाहिए जम्मू कश्मीर में? मेरी आपसे यह गुजारिश है, आप डेमोक्रेसी यहां रिस्टोर करें या ना करें, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है जम्मू कश्मीर में। बाकी ठीक है, चलाइए, आप मालिक हैं, आप हमारे मोटा भाई हैं, ठीक है, आपका नाम चलता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हर एक आदमी को सच बोलने की सख्त यहां पे नहीं है जम्मू कश्मीर में। बाकी आप चलाइए अपने अंदाज से। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बातें पसंद नहीं है, सुबह मेरा भी एक डोजियर तैयार करवा लीजिए डिस्ट्रिक्ट किसी भी मजिस्ट्रेट से, मैं भी अंदर चला जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है अंदर जाने के बाद मैं भी मोटा भाई बनूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।